हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं और किसी और की नहीं करते। हमने इस मुल्क को आजाद किया। इस मुल्क के लिए महात्मा गांधी, नेहरू के साथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। आज मुल्क आजाद होकर 70 साल हो गए तो आज हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या तुमको इस मुल्क से मोहब्बत है या नहीं। बताइए अजीज दोस्तों, जब पाकिस्तान बन रहा था, आपके और मेरे बुजुर्ग ने फैसला लिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन हम हिंदुस्तान में रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि वो सरजमीन है जिसमें हमारे बुजुर्गों ने रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू की थी, हम यहां पर रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जय हिंद का नारा हमने दिया था। जय हिंद का नारा अगर किसी ने दिया तो मुसलमान ने दिया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। हम जय हिंद का नारा लगाने वाले, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। 70 साल के बाद भी अगर आज हमसे कोई वफादारी पर शक करता है तो उससे बड़ा कोई जालिम इस दुनिया में नहीं होगा जो हिंदुस्तान की और मुसलमानों के वफादारियों पर शक करता होगा। हमने पाकिस्तान को ठुकराया, हमने कहा कि हमको लेना देना नहीं है, ये हमारी सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे। 70 साल के बाद अगर कोई हमसे सवाल करता है तो उससे बड़ा कोई जालिम हमारे सामने नजर नहीं आता। जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे थे नौजवानों, उस वक्त बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार के लोग नहीं थे। ये आज बाद में 1925 में चड्डी पहनकर लट फिराना शुरू किए। 1925 से लेकर चड्डी पहनते पहनते अब 2016 में पैंट पहन रहे। मेरे को आकर दिल्ली में किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आरएसएस ने अपना यूनिफॉर्म चेंज कर दिया, चड्डी से पैंट पे आ गए, आप क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा बच्चा बड़ा हो रहा है। हमारी वफादारियों पर आप शक करते हैं। अरे बताओ, हमसे ज्यादा वफादार कोई नहीं हो सकता। हम इस मुल्क से मोहब्बत करते थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारी औलाद को नसीहत करेंगे कि देखो बेटा, इस दुनिया से जाना सबको है, कोई दुनिया में जिंदा रहने वाला नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भी एक दिन जमीन की ग़िज़ा बनेगा। मगर मैं तुम्हारे सामने इस बात का पैगाम दे रहा हूं मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, कि याद रखो कभी भी तौहीद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कभी मुल्क से वफादारी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ना हम तौहीद को छोड़ेंगे, ना हम मुल्क से मोहब्बत करना छोड़ेंगे, ना हम शिरक करेंगे, ना हम मुल्क को छोड़ेंगे। इस बात को याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों, क्योंकि हिंदुस्तान का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन, हमारा संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मजहब पर फख्र के साथ चलें। If the treasury benches are ready to speak on a demand, they might feel that sir the books have just come in, how are you prepared, geniuses, ठीक है सर, सुन तो लीजिए सर, सब्र तो रखिए सर। अगर कोई मेंबर तैयार है, उसमें आपको क्या एतराज है?